तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इमोबिलाइजर काम कैसे करता है। अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है तो लाइट ब्लिंक करेगी। और फिर से बोलूँगा, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए। हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी ब्लॉग। तो मेरे दोस्त ने मेरे से कमेंट करके पूछा था कि उनकी कार के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी बार बार जब भी वो अपनी कार को लॉक कर रहे थे। थोड़ा परेशान से हो गए थे और वो सोच रहे थे कि यार सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा मुझे इस चीज़ को सही कराने। तो मैंने उनको यही बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार का आपका एक सिस्टम है जिसका नाम होता है इंजन इमोबिलाइजर और एंटी थेफ्ट सिस्टम। अब ये एक्चुअली में तभी काम करता है जब अपनी कार को आप लॉक कर देंगे। जब भी आप अपनी कार को लॉक करेंगे तो आपकी या तो डैशबोर्ड पे या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक रेड कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी। नहीं ब्लिंक करना प्रॉब्लम है। अगर कार के अंदर ये लाइट ब्लिंक कर रही है लॉक करने के बाद, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका जो एंटी थेफ्ट सिस्टम या फिर इंजन इमोबिलाइजर है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यार ये है मेरे कार की इसे हम कहते हैं कार की फॉब। अब देखो, चाहे तो आपकी कीलेस एंट्री हो या इस तरह की की हो, वो इंजन इमोबिलाइजर दोनों ही चीज में काम करता है। अब होता क्या है, ये जो पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट है जो मेरी चाबी का, इसके अंदर एक चिप होती है जिसका नाम होता है ट्रांसपॉन्डर चिप। सेम विद आपकी गाड़ी के अंदर भी एक चिप होती है जिसको हम कहते हैं इंजन इमोबिलाइजर। अब होता क्या है कि दोनों के अंदर एक सिक्योरिटी की है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की, इसके अंदर भी और आपकी कार के अंदर भी, दोनों का जो कोड है वो सेम है। जब मैं अपनी कार की को इंसर्ट करता हूँ कार के अंदर, तो दोनों जो कोड है वो मैच करते हैं। जैसे ही वो दोनों जो कोड है वो मैच कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल की है वही कार के अंदर लगी है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो ECU है वो समझ जाएगा कि ओरिजिनल की से ही कार को स्टार्ट करा जा रहा है, तो आपकी वो फ्यूल लाइन और इग्निशन को ऑन कर देगा। यहीं पे अगर हम इस तरह की सेम चाबी भी मैं बना के ले आऊंगा, सेम डिजाइन की चाबी भी मैं बना के ले आऊंगा और उसको मैं लगा दूंगा अपने कार के अंदर, मतलब लग तो जाएगी बट उसके अंदर कोई भी ट्रांसपॉन्डर चिप नहीं है। अगर ट्रांसपॉन्डर चिप भी होगी उसके अंदर, तो उसके अंदर वो वाला कोड नहीं है जो मेरी कार के अंदर कोड है। तो यार अगर मेरी कार की कोई डुप्लीकेट भी बना लेगा ना, तो भी मेरी कार को वो खोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक चिप होती है। चिप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कोड होता है जो दोनों चीज़ों के अंदर होता है, आपकी कार के अब इंजन इमोबिलाइजर के अंदर और आपकी की के अंदर। तो नकली की से आपकी जो कार है कभी भी खुल नहीं पाएगी। इसी को हम कहते हैं एंटी थेफ्ट सिस्टम। जब भी चोर आएगा नकली की बना के ले आएगा, सोचेगा कि मैं कार स्टार्ट कर लूँ, कार स्टार्ट नहीं होगी। होगा क्या कि यार कार जो है वो इस तरह से काम करती है कि जो इंजन इमोबिलाइजर का जो कोड और की का कोड है वो मैच कर जाता है, तो ECU सिग्नल भेज देता है। ECU सिग्नल किसको भेजता है? फ्यूल लाइन को और इग्निशन को, कि मतलब फ्यूल पास करो और इग्निशन भी ऑन हो जाए। जब दोनों चीज काम करेगी तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से होता है इसका मतलब, यानी कि इंजन इमोबिलाइजर या फिर एंटी थेफ्ट सिस्टम। चलो कार के अंदर चलते हैं और मैं समझाता हूँ ये और कैसे काम करता है। 2000 years later. तो हम अपनी कार के अंदर आ गए हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि रेड कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है बार बार। देखो ध्यान से देखो, ये एक और बार ब्लिंक करी, ये यहाँ पे ब्लिंक करी। तो इसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपकी कार का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसका नाम ही होता है आपका इंजन इमोबिलाइजर या फिर एंटी थेफ्ट सिस्टम। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरफ यहाँ पे जो रेड कलर की लाइट है बार बार ब्लिंक कर रही है। यहां पे मैं अपनी कार की को इंसर्ट कर रहा हूं, देखो इस तरह से मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद भी जो रेड कलर की लाइट है वो ब्लिंक करेगी। इसको मुझे एक तरफ यहां पे रोटेट करना होगा, ये रोटेट कर दिया। जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा तो जो मेरा इंजन इमोबिलाइजर है अभी भी चलता ही रहेगा, अभी भी बंद नहीं होगा। जब तक मैं अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन नहीं कर लूंगा ये ब्लिंक करती रहेगी। ये मैंने ऑन कर दिया। अब यहां से देखेंगे आप ध्यान से, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ऑन हो गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां पर रेड कलर की लाइट जो थी वो बार बार ब्लिंक कर रही थी, अब ब्लिंक नहीं करेगी। इसका मतलब ही यही होता है कि ये इंजन इमोबिलाइजर है, अच्छे से काम कर रहा है। जब भी आपकी कार स्टार्ट होगी इसे बंद हो जाना चाहिए और जब आपकी कार लॉक होगी तो इसे ब्लिंक करना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था कि यार होता क्या है कि इस टाइम पे जो मेरी की यहाँ पे लगी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो की लगी हुई है, सिग्नल इसने भेजा था, किसकी तरफ भेजा था? इंजन इमोबिलाइजर की तरफ सिग्नल भेजा था इसने, और दोनों के सिक्योरिटी कोड मैच करे थे। जैसे ही वो सिक्योरिटी कोड मैच हो जाते हैं तो इसी को पता चल जाता है कि भाई ऑथेंटिकेट की ही लगी है, ओरिजिनल की लगी है अपनी कार के अंदर। तो अपनी फ्यूल लाइन को यहाँ पे वो ऑन कर देता है और इग्निशन को भी ऑन कर देता है। तो इस तरह से काम करता है आपका इंजन इमोबिलाइजर या फिर एंटी थेफ्ट सिस्टम। तो यार ये थी एक वीडियो इमोबिलाइजर के ऊपर, या फिर एंटी थेफ्ट सिस्टम बोल दो या कार सिक्योरिटी सिस्टम बोल दो, कुछ भी आप बोलो। काम कैसे करता है? आपकी की के अंदर एक ट्रांसपॉन्डर होता है, उसके अंदर एक चिप होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कोड होता है।
सेम विद आपकी कार के चिप के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कोड होता है। दोनों कोड सेम होते हैं। जैसे ही मैं अपनी की को इंसर्ट करता हूँ अपनी कार के अंदर तो दोनों कोड मैच कर जाते हैं और आपका जो ECU है वो सिग्नल भेज देता है किसकी तरफ, फ्यूल लाइन की तरफ, और आपके इग्निशन को वो ऑन कर देता है। जब ऐसा होता है तो आपकी कार स्टार्ट हो जाती है। आपको कार को पता चल जाता है कि भाई ऑथेंटिकेट की लगी है उसके अंदर, यानी कि ओरिजिनल की लगी है। यहीं पे डुप्लीकेट की लगाओगे तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी क्योंकि कोड मैच नहीं करेगा। तो यार ये थी इमोबिलाइजर के ऊपर एक वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ। और फिर से बोलूँगा यार वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए।